हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों आज जो है हम लोग अपना आरआरबी आईबीपीएस का सिंपलीफिकेशन के एग्जाम्स क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है भाई लोग, और ये वीडियो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। ये हमारा वीडियो फर्स्ट है जो आरआरबी आईबीपीएस का जो हमारा पेपर होने वाला है दिसंबर में प्री का, उसके रिगार्डिंग आज हम लोगों ने सिंपलीफिकेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। ठीक है भाई लोग, तो चलिए हम लोग अपना जो है इन क्वेश्चंस को देखते हैं और नई नई चीज़ों को सीखेंगे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि सिंपलीफिकेशन हमें करना है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 11 का स्क्वायर है यानी कि 121 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये हमारा 44 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हमारा 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है भाई लोग, ठीक। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये हमारा ऐड हो जाएगा 4 4 8 और 1 9, 4 और 2 6 यानी कि 169 माइनस 144 बराबर अंडर रूट 5। ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि अंडर रूट एक्स बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 625 और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि जो हमारे एक्स की वैल्यू है 625 आई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का कह रहा है कि 120 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 11 इंटू 6, अब जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग, अब देखो हम लोगों ने तो ये तो पढ़ा ही हुआ है वी बॉड मास। ठीक है, वी बॉड मास यानी कि विनिक्यूलम बॉड मास। विनिक्यूलम जो होता है हमारा ये वाला ब्रैकेट होता है, बी फॉर ब्रैकेट हमारे बड़ा, ठीक है, करली और स्मॉल। ओ फॉर हमारा ऑफ होता है, सबको पता है। डी फॉर हमारा डिवाइड होता है, एम फॉर हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर हमारा एडिशन होता है और एस फॉर हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो ये वी बॉड मास हम इसी के नियम से चलते हैं। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं। तो देखो 12 से ये 24 दो बार कटेगा और 2 से 10 कितनी बार कटेगा 5 बार, यानी कि यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 प्लस 11 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 66, 6 5 11 यानी कि 71 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 71। ठीक है, ये वो सारे क्वेश्चन है जो आईबीपीएस के पेपर में किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। आज हमने सिंप्लीफिकेशन के उन्हीं क्वेश्चन को निकाला है। ठीक है भाई लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 11 का, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ये हमारा 11 का स्क्वायर है यानी कि ये हो जाएगा 121। ठीक, प्लस अब हमें 100 का रूट लेना है यानी कि 10 प्लस 205 बराबर 5 इंटू क्वेश्चन मार्क चाहिए, हमने एक्स ले लिया। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 131। ठीक है, 205 में 131 ऐड कर दो, 205 और 131 तो हो जाएगा 6 3 3 336। ठीक है, तो कितना आ गया 336 बराबर 5x। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 यानी कि 67.2। 67.2 हमारा कहाँ आ रहा, कोई नहीं आ रहा, यानी कि अप्रॉक्स आंसर ले लेंगे, यानी कि ये आंसर जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 67, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है। ये केवल अभी हमने 10 क्वेश्चन निकाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए मैं इन क्वेश्चन को करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या कहते हैं वी बॉड मास का नियम लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, तो देखो 9 और 1 10, कैरी लगा 10 4 14 यानी कि 140। कितना आ गया 140। अब देखो 7 से ये हमारा 140 कट जाएगा यानी कि कितनी बार चला जाएगा 20। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं यानी कि 42 इंटू ब्रैकेट 20 प्लस 17 त्याई 51 और एक 52/3। ठीक, अब 3 दूनी 6 60 और 50 कितना हो गया हमारा
60 और 50 कितना हो गया, 112 बटे 3, 3 से काटो, 3 एक नब 3, 3 चुको 12। ठीक है, यानी ये कितना आ गया, 14 × 112, 4 दूनी 8, यानी कि जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमारा 8 आएगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन, सॉरी, ठीक, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, अब कर लो। 14 दूनी क्या हुआ, 28 की 8, कैरी लगा 2, 14 का नाम 14, 15 16, अब 6 8 आना है, तो 6 8 हमारा इसी ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा है 15 × 68, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई लोग क्या कह रहा है कि देखिए, सबसे पहले हमें इसको करना, 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 बन जा 8, 8 सत्ते 56, अब ब्रैकेट हट गया, प्लस 90 बराबर 132 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कैरी लगा 1, 4 का नम 4 1 5, यानी कि 528 प्लस एक्स। अब इसको जोड़ लेते हैं। अब देखो 568 528, तो पहले इन्हीं लोग को घटा लेते हैं। ठीक है, तो देखो 568 और 528, इन दोनों को देखो, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इधर लाके, तो 500 से 500 कट गया, अब 68 में से 28 गया, यानी कि 0, और 6 में से 2 गया, यानी कि 4, प्लस 90 बराबर एक्स। ठीक है, 9 4 13, यानी कि एक्स बराबर कितना गया, 130। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 130। आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये केवल जस्ट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो कि हर सेट में आरआरबी के 10 सवाल आते हैं इसके, और ये बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं जो है सीरीज लेके आऊंगा, सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर टाइप वाइज में इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में। जो जो जिस पेपर के मतलब आरआरबी में जो जो हमारे आईबीपीएस में से सीरीज के हो गए हैं या फिर सिंप्लीफिकेशन के हो गए, इन क्वेश्चन को जब हम कराएंगे तो इससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और ये किसी ना किसी एग्जाम में आईबीपीएस के आ चुके हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 999 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 333 माइनस 165 बराबर 75 प्लस 111 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इस x को हम लोग इधर ले लेते हैं। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 75 प्लस 111 माइनस 333 प्लस का 165, तो x बराबर, अब जोड़ देते हैं, तो देखो 5 5 10 और 1 11 की 1, कैरी लगा 1। ठीक, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 6 15 की 5, कैरी लगा 1, तो 1 2 3, 351 माइनस 333। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 51 में से 33 हटा देंगे, कैरी लगा 3, 8, 4 में से 3 के 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 18। ऑप्शन नंबर ये 18 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, 64 × 16 डिवाइडेड बाई 256 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ, उसके बाद है 4 की पावर क्वेश्चन मार्क -3। अब देखो, सबसे पहले अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो ये आ जाएगा 64 × 16 बटे, देखते हैं, देखो ये आ जाएगा 64 × 16 बटे 256 का होल स्क्वायर बराबर क्यूबिक रूट ऑफ 4 की पावर x-3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, देखो 16 16 हम कितना होता है, 256। ठीक है, 16 चुको 64 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 बराबर। ठीक, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 4 की पावर x-3। ठीक, अब बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्योंकि हमें क्यूब हटाना है। बोथ साइड हमने क्यूब कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा 16 का क्यूब, यानी कि 16 × 16 × 16, ये हो जाएगा 4 की पावर x-3। अब इसको हम 4 की पावर में तब्दील करते हैं, तो देखो 4 चौको 16, 2 पावर ये, 2 पावर ये, 2 पावर ये, यानी कि 4 की 2 तो 4 2 6, यानी कि टोटल पावर कितनी होगी, 6, यानी कि 4 की पावर x-3। पावर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगी 6
इज इक्वल टू x माइनस 3, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब देखो ये क्यूब रूट ऑफ किसका होता है, 8 का होता है। 88 64 अट्ठे 512, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस ये 13 माइनस 2 दूनी 4, तो 8 3 11 21 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा अप्रोच बताएंगे। अब देखो परसेंटेज का मतलब होता है 2 जीरो, मतलब कि अगर हमने लिखा x परसेंट, तो परसेंट का मतलब होता है x बटे 100। ठीक, यानी कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि परसेंट का मतलब जो हो गया हमारा, वो कितना हो गया 1/100। तो देखो अगर इस परसेंटेज से ये 2 जीरो हमने कैंसिल आउट कर दिए, और इस परसेंटेज से ये दो जीरो कैंसिल कर दिए, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 55 बराबर x माइनस 18 इंटू 24। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब देखो 25 पंचा 125 की 5 कैरी लगे 12, 25 पंचा 125 और 10 135 और 2 137, यानी कि 137, मतलब 1375। x माइनस 18 चौको 72 की तो हासिल लगा 7, 18 दूनी 36 और 7 36 7 6 13, यानी कि 43, यानी कि x बराबर 1375 प्लस 432। ठीक, तो यानी कि x बराबर 5 2 7 7 3 10 4 4 8 और 1 9, यानी कि 1907। ठीक, यानी कि 1907 आएगा। अब 1907 किस क्वेश्चन में आ रहा है हमारे। ठीक, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ऐड करने में। ये हो जाएगा 5 2 7 7 3 10 के 0 कैरी लगा 1 4 3 7 और 1 8, ये क्या हो जाएगा 18, मतलब 1807। 1807 किसमें, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब देखो ये हो जाएगा 105 प्लस 250 माइनस, अब देखो 5 चुको 20 यानी कि 200 प्लस 7 दूनी 14 यानी 140, यानी कि 14 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो 200 में से ये 250 गया, यानी कि यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा केवल कितने बच गए 50। ठीक, तो ये 50 100 में 50 जोड़ेंगे 155 155 और 10, मतलब ये क्या हो जाएगा 105 में 50 जोड़ेंगे 155 हो गया, और 14 और जोड़ेंगे 155 और तो 165 चार 169, कितना हो गया 169 बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर इधर आएगा, यानी कि रूट में हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे हमारे, वो आरआरबी आईबीपीएस से रिलेटेड थे। ठीक है, जिनमें हमने 10 क्वेश्चन केवल सिंप्लीफिकेशन कराए हैं कि किस लेवल के आरआरबी आईबीपीएस में हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा भाई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को शेयर करना। ठीक, और इसी तरह मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब छोटे छोटे लेक्चर लाऊंगा 10 10 15 15 मिनट के, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आगे मैं रीजनिंग में पजल हो गया, या फिर डीआई हो गया, या परसेंटेज हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ग्राफ वाली डीआई होगी, वो सारे मैं आपको कराते रहूंगा। ठीक है, तो आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आया। पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।